अमजद मलिक साहब ने इमरान खान पर हमले से एक महीना पहले ये प्रेडिक्शन की थी कि उन पर हमला होगा। 24 फरवरी तक खान साहब के लिए हमले के चांस अभी भी मंडला रहे हैं। इलेक्शन से पहले कुछ लीडर्स ऐसे हैं वो तहरीक इंसाफ को छोड़ेंगे। असम्बलियों वाले इशू में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसमें इंटरवीन करेगी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं फ़रूख बुड़ाइच और मेरे साथ सोल्जर अमजद मलिक साहब मौजूद हैं। तहलका खेज़ इनके पास मामलात हैं जो ये कह रहे हैं कि इमरान खान पर मज़ीद हमले होंगे, बड़े बड़े लीडर पार्टी छोड़ जाएंगे और क्या कुछ होने जा रहा है इन्हीं से जानते हैं। जनाब, क्या सूरत हाल है? आपने इमरान खान पर हमले की पहले प्रेडिक्शन कर दी, अब क्या देखते हैं इमरान खान के हवाले से ख़ास तौर पर? सबसे पहले मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, जैसे मैं हर दफ़ा बोलता हूँ कि जितनी मैं प्रेडिक्शंस करता हूँ ये जस्ट कैलकुलेशंस हैं सितारों की। गायब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, तो मैं उसी के हिसाब से मैं कैलकुलेशंस में बताऊँगा। अभी जो आने वाला टाइम है 24 फरवरी तक खान साहब के लिए अभी क्रूशल टाइम है। सेहत के हवाले से भी हमले के चांस उस पर हैं, उनके ऊपर अच्छे खासे मज़ीद हमले बिल्कुल हैं अगर वो एहतियात नहीं करते हैं। जैसे अभी रिसेंटली सबने देखा है कि वो उन्होंने जो लॉन्ग मार्च का अख्ताम किया है, आगे नहीं बढ़े, वो वापस आए, अच्छा फैसला किया है, तसादुम से उन्होंने बचाव किया। तो उस हवाले से अगर मज़ीद इस तरह की एहतियात करते हैं और लाइफ में, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो ज़्यादा सवेर मसले में फंसेंगे। लेकिन हमले के चांस अभी भी मंडला रहे हैं उनके सितारों के हिसाब से। 24 फरवरी तक 3 महीने जो हैं, बिल्कुल अगले 3 महीने उनके लिए तक इस हवाले से है। मैं अगर वो किसी तसादुम वाली सूरत हाल में, तो फिर सेहत का खदशा आता कहीं पे। हाँ, अगर तसादुम अल्लाह करे उनके जो है ना वो हमले से महफूज रहें हमेशा के लिए, सब लोग रहें। लेकिन उसके बाद जो उनकी वैसी कुदरती तौर पे तिब्बी सेहत जो है वो मैं ख़राब होते देख रहा हूँ मार्च के बाद। तो मेरा उनको यही मशवरा है कि आप जो है ना खासा भी रेस्ट करें और मेंटली भी रेस्ट करें और फिज़िकली भी रेस्ट करें। ठीक है, तो आपने ये भी कहा कि बड़े बड़े लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ जाएंगे। जी बिल्कुल, अभी फ्यूचर में आने वाले टाइम में इलेक्शन से पहले कुछ ऐसे सरप्राइजेज़ आएंगे, पाकिस्तान के लिए सरप्राइजेज़ आएंगे कि उसके अंदर कुछ लीडर्स ऐसे हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा फ़िलहाल अभी, जो वो किस लेवल के लीडर हैं? दोनों हैं, अपर भी होंगे, लोअर भी होंगे, टोटल दोनों क्लासेस में से होंगे और वो तहरीक इंसाफ को छोड़ेंगे और उनकी वापसी के चांस फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रहे हैं। आने वाले साल में देखेंगे नया ज़ायचा पाकिस्तान का किस तरफ जाता है, खान साहब का ज़ायचा किस तरफ जाता है, लेकिन फ़िलहाल तो मैं देख रहा हूँ कि छोड़ते हुए जा रहे हैं वो। पाकिस्तान के 2 बड़े सूबों की असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान किया, इसको कैसे देखते हैं? क्या असम्बलियाँ तहलील हो रही हैं या इस्तीफे आएंगे या क्या, किस तरफ जा रही है बात? पाकिस्तान का जो एक्चुअल में अपना ज़ायचा है वो उसमें काफ़ी सारी पेचीदगियाँ पाई जा रही हैं अभी भी, और मज़ीद हैं। आने वाले 2 साल तक मैं इनको देख रहा हूँ पेचीदगियाँ रहेंगी इसमें। जिस तरह हम सोच रहे हैं, अगर खान साहब बिलफर्ज आ भी जाते हैं 2 तारीख के साथ, तब भी 2 साल से पहले पाकिस्तान स्टेबल होने वाला नहीं है। अब अगर देखा जाए असम्बलियाँ तहलील होती हैं, तो इसका मैंने लास्ट मंथ में मैंने प्रेडिक्शन की थी कि पाकिस्तान में मैं खाना जंगी देख रहा हूँ। अगर इसका कोई ऐसा इम्पैक्ट पड़ता है जो नेगेटिव हो जाए तो खाना जंगी हो सकती है। पहला उनका लॉकडाउन अपना ये लॉन्ग मार्च था, उन्होंने इसको कंट्रोल किया है। मज़ीद आगे भी इसके भी ख़तरात हैं खाना जंगी के, लेकिन अगर ये सियासी तरीके से इसको हल करते हैं सब लोग बैठ के। हाँ, एक चीज़ हो रहा है इसमें देख रहा हूँ मैं, असम्बलियों वाले इशू में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसमें इंटरवीन करेगी। ओके, तो फिर यहाँ से रास्ता निकलेगा। बिल्कुल। और असम्बलियाँ तहलील होती है, आपको नज़र नहीं आ रही? फ़िलहाल मुझे नज़र नहीं आ रही। नज़र नहीं आ रही। इसका मतलब है जो है जैसा है ऐसे ही चलेगा? नहीं, तहलील हो सकती हैं लेकिन वो सियासी तरीके से नहीं होंगी, उसमें कई पेचीदगियाँ पाई जाएंगी। ठीक है, कहीं पे उस पर तजाद पाई जाएंगे सियासी अपने पार्टीज में। यानी जिस तरह उन्होंने कहा है कि भाई तुम आप कर दें असम्बली, ऐसे नहीं होगा। नहीं, अभी चूंकि परवेज़ इलाही साहब का जो अपना सतारा है वो इस हवाले से थोड़ी हर्डल पैदा करेगा। क्या होने जा रहा है? परवेज़ इलाही साहब के फैसले और मोनस इलाही के फैसले में डिफरेंस आएगा और उनकी अपनी में तजाद होंगे इसी चीज़ को लेके, असम्बलियों को लेके। तो इसलिए ये मामला मैं पेचीदा होता देख रहा हूँ। फाइनली अगर ये कहीं पे ये मशवरों से नहीं होता हल, तो इसमें मैं सुप्रीम कोर्ट को या जो हमारे मोअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान हैं उनको मैं इंटरवीन करता देख रहा हूँ। और मोनस इलाही और परवेज़ इलाही साहब की आप समझते हैं कि इस बात के ऊपर आपस में राय मुख्तलिफ होगी कहीं आगे जाके? बिल्कुल होगी, और काफली के अंदर से भी मैं कुछ लोगों को जो है ना आगे पीछे होता देख रहा हूँ, थोड़ा सा पहले ही हो गए उसमें, तो सदर इधर हो गए हैं, मजीद होंगे अभी इनके पास जो 10 सीटें हैं काफ से जाएंगे जी, या काफ के अंदर इख्तलाफ होगा जाने का मैं अभी फिलहाल नहीं कह सकता, लेकिन इख्तलाफ पाया जाएगा और वो अगर उसको हैंडल करते हैं अच्छे तरीके से परवेज़ इलाही साहब, तो इकट्ठे रहेंगे, वरना उनके चांस नहीं इकट्ठे रहने सकते। नए साल में कहीं पे इलेक्शन भी है? हाँ जी, कमिंग इलेक्शन तो खैर इसी साल में बड़े चांस बहुत ज़्यादा थे, वो वक्त गुजर गया। अब 17 जनवरी को 2022 में वीनस जो है अपनी जगह बदल रहा है।
उसने आके बहुत सारे स्टार्स को जो ना हिलाना है अभी। तो उस ज़ुमरे में देखें तो जो हमारे न्यू आर्मी चीफ आए हैं, क्योंकि डायरेक्ट उनका भी ताल्लुक है इन चीज़ों के साथ, वो देख रहे हैं पाकिस्तान के। इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो वेल विशर हैं इस वक्त वो हमारे जो आर्मी चीफ आए हैं, नहीं मैं उनको ये अपनी तरफ से राय दे रहा हूँ कि वो हैं। और मैंने ये भी प्रेडिक्शन की थी कि जो नए आर्मी चीफ हैं हमारे, ये पाकिस्तान के निज़ाम में 35% जो है ना वो निज़ाम को शफल करेंगे। शफल से मतलब है कि उसमें वो अच्छी चीज़ें करने की कोशिश करेंगे। तो आने वाला वक्त मियाँ नवाज शरीफ या नून लीग और पीपल्स पार्टी इनके लिए कैसा होगा? नहीं, मियाँ साहब के लिए तो मैंने बताया था कि जो आने वाला टाइम है उनके सितारों के हिसाब से वो इतना अच्छा खासा बेहतरीन नहीं है जिस तरीके से पहले उनकी मर्ज़ी के फ़ैसले हुआ करते थे, दुनिया भी फैसले उनके मानती थी। अब वो चीज़ उनको आज़ादी नहीं रही आने वाले टाइम में। तो उस हवाले से मैं उनको भी इतना ज़्यादा जो है ना वो सक्सेसफुल होता नहीं देखा। बिल्कुल एक्टिव तो रहेंगे, आने वाले दिनों में खाने खाएँगे, एंजॉय करेंगे, सैर व तफरीह मज़ीद अभी करेंगे। और लेकिन जो सियासत में उनका जो किरदार है उस तरीके से उनको रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे जिस तरीके से पहले मिलते हैं। और मरीम नवाज साहिबा का फ़िलहाल तो सियासी करियर कोई नहीं है, और फ्यूचर में कमिंग ईयर में उनके लिए फैमिली में इजाफा हो रहा है, शायद वो दोबारा से नानी बने या दादी बन जाएँ। तो इस हवाले से वो अपनी फैमिली को टाइम देने को तरजीह करेंगे अभी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल जो है जी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल बहुत ब्राइट है। मैंने जून में एक प्रेडिक्शन की थी कि अगर खान साहब 2 तरीके से आ जाते हैं तो एक तो उनकी अपनी हुकूमत 8 साल रहेगी, 8 साल के बाद फिर 2.5 साल में उन्हीं की हुकूमत में किसी खातून को देख रहा हूँ, जो खातून आएंगी उनके बाद उस सीट पे खान साहब को रिप्लेस करेंगे। आने वाले टाइम में रिप्लेसमेंट की 2-3 वजूहत भी हो सकती हैं। तो उसमें ये है कि आने वाले टाइम में अगर देखा जाए तो जो तहरीक इंसाफ है इसका अपना जो फ्यूचर है वो 8-10 साल का फ्यूचर ब्राइट है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब।